दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है ब्लड टेस्ट। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ ब्लड टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये ब्लड टेस्ट कराना? या फिर अगर ये टेस्ट हम नहीं करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे ट्रीटमेंट पे? क्या ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो आज जानेंगे हम उन ब्लड टेस्ट के बारे में जो डॉक्टर हमें करने के लिए बोलते हैं। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर हमें एक लिस्ट देता है कि ये जाँच आपको करानी है। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट के बारे में जानने से पहले जानते हैं ये ब्लड क्या होता है। तो ब्लड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें 55% लिक्विड पार्ट होता है और 45% कुछ सेलुलर पार्ट्स होते हैं। इसमें अलग-अलग तरह के सेल्स होते हैं और उसमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं केमिकल्स की जाँच की जाती है, जिससे हमें हमारे अलग-अलग ऑर्गन्स के स्टेटस के बारे में पता चलता है कि हमारा कौन-सा ऑर्गन कितने प्रॉपर्ली काम कर रहा है। बट अब कुछ टेस्ट बिल्कुल से कॉमन होते हैं, जो कि अगर आप कहीं एडमिट होते हैं, किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, सपोज़ करो आपको एडमिट होना है, आपको ग्लूकोज़ चढ़ाने की ज़रूरत है, तो कुछ कॉमन टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको करना ही करना पड़ता है। और बड़े-बड़े शहरों में तो ऐसा है कि कुछ टेस्ट तो हर पेशेंट का कराते हैं, जैसे कि वायरल मार्कर्स। वायरल मार्कर्स हर पेशेंट का कराया जाता है, जो भी पेशेंट एडमिट होने के लिए आता है। अब वायरल मार्कर्स में आता है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये हर एक पेशेंट का कंपल्सरी होता है कि उनको अगर एडमिट होना है, तो इनका ये जो इन टेस्ट का स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी उन्हें ये टेस्ट करना ही करना पड़ता है। उसके बाद जो कॉमन टेस्ट आता है, वो सीबीसी का होता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर आता है हमारा क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन से हमें पता चलता है पेशेंट की किडनी का क्या स्टेटस है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा शुगर। इन केस पेशेंट अगर एडमिट हुआ है, तो उसकी शुगर की जाँच करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि शुगर की जाँच से ही हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कौन-सा आईवी फ्लूइड देना है। एनएस देना है, डीएनएस देना है, डी5 देना है या डी10 देना है। उसकी शुगर के स्टेटस से ही हमें ये डिसाइड करना होता है। सपोज़ करो किसी पेशेंट का अगर शुगर बढ़ा हुआ है और उसको फिर वापस से हम अगर डेक्सट्रोज़ की बोतल चढ़ाएँगे, तो उसका शुगर और हाई हो जाएगा। तो शुगर का स्टेटस देख के ही डिसाइड होता है कि पेशेंट को कौन-सा आईवी फ्लूइड देना है, ठीक है? अब आता है हमारा क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन में क्या होता है कि क्रिएटिनिन से हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो किडनी का स्टेटस है, किडनी का जो फ़ंक्शन है, वो कितना अच्छा है या फिर कितना कम है। उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि हमें कौन-सी दवा देनी है, कौन-सी दवा नहीं देनी है, कौन-सा आईवी फ्लूइड देना है, कौन-सा आईवी फ्लूइड नहीं देना है। क्योंकि अगर किडनी पेशेंट की किडनी का फ़ंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है, तो कुछ जाँचें भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे आईवीपी, अगर किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन है और डॉक्टर ने आईवीपी के लिए बोला है, तो उसका क्रिएटिनिन की जाँच की जाती है, ये देखने के लिए कि पेशेंट की किडनी का फ़ंक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि आईवीपी जब किया जाता है तो उसमें एक डाई दी जाती है, डाई इंजेक्ट किया जाता है वेन के द्वारा, जो हमारे किडनी के फ़ंक्शन को इम्पेयर करती है, उसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी किडनी का फ़ंक्शन प्रॉपर नहीं है और उसको वो डाई दे दी जाएगी, तो उसकी किडनी का फ़ंक्शन और ख़राब हो जाएगा और उसका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। ऐसे बहुत पेशेंट मैंने देखे हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ गया है पोस्ट आईवीपी या फिर पोस्ट सीटी स्कैन। जो कंट्रास्ट इंजेक्ट करके जो सीटी स्कैन करते हैं, उसमें भी ये होता है कि किडनी का फ़ंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। तो क्रिएटिनिन की जाँच, सीबीसी की जाँच और शुगर की जाँच तो बिल्कुल से कॉमन है। जो भी पेशेंट एडमिट होने के लिए आएगा, उसको ये टेस्ट करना ही करना होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई पेशेंट जाएगा इन जाँचों के अलावा, जिस तरह से पेशेंट अपने सिम्पटम को बताता है, उसी के हिसाब से फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिकमेंड करता है। तो अगर हम कोई जाँच करा लेते हैं, तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होने वाला है, वो प्रॉपर होगा और उसको जो दवाइयाँ दी जाएँगी, वो उसी टेस्ट रिज़ल्ट पे बेस्ड होती हैं।
तो कोई हम फालतू की दवा नहीं लेंगे, जो मेडिसिन्स हमें ज़रूरी है वही दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कि कल्चर की जाँच जो होती है, अगर हम कोई कल्चर कराते हैं, तो कल्चर से हमें ये पता चलता है कि कौन-सा ऑर्गेनिज़्म या कौन-सा बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन-कौन सी मेडिसिन्स प्रॉपरली वर्क करेंगी। तो जो मेडिसिन्स प्रॉपरली वर्क कर रही होती हैं, वही मेडिसिन्स ही पेशेंट को दी जाती हैं, जो हमें कल्चर के टेस्ट से पता चलता है। तो बहुत ही कमाल का टेस्ट है कल्चर, इससे हमें एग्ज़ैक्ट पता चल जाता है कि हमें पेशेंट को कौन-सी दवा देनी है और जब वो दवा ज़्यादा काम कर रही होती है, जो हम पेशेंट को देनी होती है, तो पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाता है। इसी तरीके से और भी टेस्ट होते हैं, जैसे लीवर का फंक्शन फंक्शन टेस्ट होता है। उसमें जो कुछ एंजाइम्स होती हैं, जो लीवर प्रोड्यूस करता है, उनकी जाँच होती है, जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी और अल्कलाइन फ़ॉस्फेटेज। चूँकि ये एंजाइम्स लीवर में बनते हैं, तो अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है या लीवर की कोई परेशानी होती है, तो ये एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। अगर हम एलएफटी की जाँच करेंगे, तो हमारा लीवर का स्टेटस पता चलेगा और अगर हम केएफटी की जाँच करें, यानी किडनी फंक्शन का जाँच करेंगे, तो हमारे किडनी के फंक्शन के बारे में पता चलेगा। अब किडनी के फंक्शन में हमारा यूरिया का टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है, यूरिक एसिड का टेस्ट होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट होते हैं, जिससे हमें किडनी का फंक्शन का पता चल जाता है। और किडनी का फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किडनी फंक्शन से ही हमें पता चलेगा कि कौन-सी दवा हमें देनी है और कौन-सी दवा हमें नहीं देनी है। और फिर हमारा आता है लिपिड प्रोफ़ाइल में हमें तो बेसिकली हमें जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है, ठीक है? तो ये ब्लड टेस्ट से हमें इन सारी चीज़ों का पता चलता है और कुछ टेस्ट ब्लड में ऐसे होते हैं, जो कॉमनली किए जाते हैं। अगर आप बीमार हैं, नहीं बीमार हैं, तो भी वो टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि हेल्थ चेकअप होते हैं, तो एनुअली आपका हेल्थ चेकअप किया जाता है। उसमें ये सारे पैरामीटर एलएफटी, केएफटी, लिपिड ये सारी जाँचें होती हैं, ताकि ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है, उसका पता चले। इन केस कोई टेस्ट अगर बढ़ रहा है या किसी टेस्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि हमें पेशेंट से कैसे डील करना है। अगर किसी का लिपिड बढ़ा हुआ है, यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसको डाइट एडवाइस की जाती है कि आप कम फैट वाली डाइट लें और चिकनी चीज़ें मत खाएँ, तली भुनी चीज़ें मत खाएँ, तेल मसाला कम खाएँ, तो इस तरह की एडवाइस दी जाती है। तो ब्लड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बीमारी होने वाली है, तो हमें पहले से पता चल चल सकता है उसका, ठीक है? और हम अपने आप को, अपनी आदतों को सुधार के, अपने खाने-पीने को सुधार के हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो जब ये ब्लड टेस्ट नहीं था, तो हमें पता ही नहीं चल पाता था कि पेशेंट को कौन-सी बीमारी हुई है और पेशेंट की डेथ कैसे हो गई। लेकिन जैसे-जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की किया, तो चीज़ें हमारे सामने आईं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और हमें पता चल पा रहा है कि कौन-सी बीमारी कब हो रही है और पेशेंट की डेथ भी अगर हुई है, तो किस वजह से हुई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है इन ब्लड टेस्ट का। तो कभी ये मत सोचें कि ये टेस्ट ऐसे ही फालतू में लिखे गए हैं, ठीक है? जैसा कि अगर हेल्थ चेकअप हो गया, दूसरा हमारा ये ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट होता है, ये तो कॉमनली किया जाता है, बच्चों में किया जाता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जैसे आपका डीएल बन रहा है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आपका ब्लड ग्रुप लगता है। और भी बहुत सारी जाँचें ऐसी होती हैं, जो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे हम डीएनए का टेस्ट करते हैं। अगर किसी किसी का मतलब कोई क्राइम हो जाता है, तो उसमें डी डीएनए की जाँच की जाती है। डीएनए से हमें पता चल जाता है कि ये किसके अंश हैं। अगर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके डीएनए से हम मैच कर सकते हैं। अगर हम कोई हमें उसको हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमें डाउट है कि किसी का ये बच्चा है या किसी का बेटा है, तो दोनों का डीएनए मैच करके हम ये कन्फर्म कर सकते हैं कि ये सच में या उसी का बेटा या बच्चा है। ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।